तो कल हमने सम और एनी और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के कॉन्सेप्ट पे बहुत विस्तार रूप से चर्चा की। यस सर। सम और एनी में अब लगभग किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं बची है। बस उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और अ फ्यू, चार कॉन्सेप्ट हैं। फ्यू, लिटिल एंड अ फ्यू। ठीक है ना? यस। पहले नियम को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे। लिटिल रिफर्स टू अनकाउंटेबल नाउन। जहां पर भी हमको अनकाउंटेबल नाउन दिखेगा वहां पर हमको लिटिल लगाना है, और वही रूल रहेगा कि एंड is used with singular form to indicate that something exists only in small amount or a slight degree. Little का मतलब थोड़ा होता है। क्या होता है? थोड़ा। तो जहां पर भी हमको नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में दिखेगा और उसका भाव होगा बहुत थोड़ी मात्रा में, ठीक है ना? थोड़ी मात्रा में जहां पर हमारा भाव होगा वहां पे हम क्या लगाएंगे? लिटिल लगाएंगे। क्या सर, एक बार फिर से बोलिए। अब आप देखिए, लिटिल और फ्यू दोनों का मतलब होता है थोड़ा। क्या मतलब होता है? थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? थोड़ा सा चाय दे देंगे क्या? थोड़े पैसे हैं क्या? जो हम थोड़ा इस्तेमाल करते हैं ना, मतलब कम मात्रा। हम थोड़े का इस्तेमाल कब करते हैं? कम मात्रा के लिए। वही चीज बोल रहा है, that something exists only in small amount। जब बहुत कम मात्रा में, थोड़े कम मात्रा में जब कोई चीज होती है तो उसे हम लिटिल से करते हैं। बस लिटिल और फ्यू दोनों का मतलब तो है थोड़ा, लेकिन अंग्रेजी में हम इस्तेमाल, इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इसको इस्तेमाल करने जाते हैं तो हमको नियमतः दो चीजें ध्यान देनी होती है। पहला, लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होगा। लिटिल का इस्तेमाल किसके साथ होगा? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और फ्यू का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन। और दो चीजें देखने की हैं। लिटिल का इस्तेमाल सिंगुलर फॉर्म के साथ होगा, और फ्यू का इस्तेमाल प्लूरल फॉर्म के साथ होगा। नाउन अगर प्लूरल में है और काउंटेबल है तो वो फ्यू कहलाएगा। नॉन काउंटेबल है और सिंगुलर है तो लिटिल में आएगा। ठीक बात? फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आप फिलहाल इसी में काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म का एक एग्जाम्पल देखते हैं। I have got little money left in my account। क्या मतलब है इसका? I have got little money left in my account। मेरे खाते में बहुत थोड़ा पैसा ही बचा हुआ है। I have got, मेरे खाते में बहुत थोड़ा पैसा है। ठीक? क्योंकि मनी सिंगुलर फॉर्म में है और अनकाउंटेबल है, तो हमने किसका इस्तेमाल किया? लिटिल का इस्तेमाल किया। ठीक है ना? Ben has few friends in London। Ben के थोड़े कुछ ही दोस्त हैं लंदन में। लंदन में Ben के कुछ ही दोस्त हैं, थोड़े दोस्त हैं। तब उसके जो दोस्त है उसकी मात्रा क्या है? कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। फ्रेंड एक काउंटेबल नाउन है और प्लूरल फॉर्म में है, तो हमने क्या इस्तेमाल किया? फ्यू का इस्तेमाल किया। नहीं बात। अब देखो, अब बोलोगे सर
फ्यू का इस्तेमाल हम सिंगुलर फॉर्म के साथ क्यों नहीं कर सकते, काउंटेबल सिंगुलर फॉर्म के साथ क्यों नहीं कर सकते? पहला प्रश्न आना चाहिए कि भाई सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन काउंटेबल नाउन के साथ हम फ्यू का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको सबसे ही ये बात पता चल रही है, थोड़ा भले कि हम बात थोड़े की कर रहे हैं, थोड़ा कहने का मतलब ही एक से ज्यादा होता है, ठीक है ना? ठीक है, हम अगर थोड़ा ही कहते हैं तो थोड़ा कहने का मतलब एक से ज्यादा होता है, और एक से ज्यादा होता है पूरा फॉर्म हो गया। अगर हम ये कहते हैं Ben has one in London, तो हमको लिटिल लगाने की जरूरत है ना, फ्यू हमको वन लगा दिया, लेकिन हम बोलते हैं कि एक से ज्यादा है पर बहुत ज्यादा नहीं है। हमने क्या इस्तेमाल किया, हम ये भी नहीं जानते कितने हैं। देखिए ये जो है हमारे पास एक निश्चित संख्या नहीं है, तभी हम सम एनी लिटिल फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एक निश्चित नंबर नहीं है, कौन नहीं? बात समझ में आ गई? अगर हमारे पास एक से ज्यादा हमारे पास संख्या नहीं है, लेकिन फ्यू और लिटिल कहने का मतलब ये होता है कि हमारे पास संख्या जो एक से ज्यादा है। निश्चित संख्या हमको नहीं मालूम, लेकिन है वो एक से ज्यादा, ठीक है ना? नियम क्या कहता है, अगर नॉन काउंटेबल नाउन से अनकाउंटेबल नाउन से सिंगुलर फॉर्म में है लिटिल लगाएंगे, काउंटेबल नाउन है प्लूरल फॉर्म में है तो हम फ्यू, ठीक है ना? ये तो एक नियम हो गया, लिटिल और फ्यू में ये एक नियम हो गया। इसमें थोड़े से नियम ज्यादा है, इसीलिए इसको जानने के लिए आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म और आइडिया निगेटिव होना चाहिए। मतलब अब तुमको अगर लिटिल या फ्यू का इस्तेमाल करना है, सम और तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं था, ठीक है? तुमने सेंटेंस को देखा, नाउन को देखा, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, तुमने सम या एनी ये देखा कि ऑफरिंग है कि रिक्वेस्ट है, और उसके हिसाब से तुमने तय कर दिया। यहाँ तुमको ये बात तय हो गई है कि यू हैव टू टेक द सेंस ऑफ सेंटेंस, इधर सेंटेंस इन नेगेटिव आइडिया और अ पॉजिटिव आइडिया। तुम्हारा जो सेंटेंस है पॉजिटिव है या नेगेटिव? हाँ बोलो। तो तुमको देखो फ्यू और लिटिल के लिए तुमको एक चीज ध्यान देनी है, फ्यू और लिटिल का इस्तेमाल हम करते हैं निगेटिव आइडिया के लिए। इसके लिए करते हैं निगेटिव आइडिया। अब तुम कहोगे कि ये निगेटिव आइडिया क्या होता है? अब देखो इसको सेंस को कैसे निकालना है। तुम्हारा एक मित्र ने तुमसे सवाल पूछा, तुम्हारे पास कितने पैसे? ठीक, यस सर। एक प्रश्न आया कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, हमको जाना है मेला। हमको कहाँ जाना है? मेला। हम आपस में चर्चा कर मेला कि तेरे पास कितने पैसे हैं, तेरे पास कितने पैसे हैं, तेरे पास कितने पैसे हैं। अब किसी के पास नहीं यार मेरे पास थोड़े बहुत हैं,
अरे मेरे पास तो बहुत थोड़े से है। आइडिया बन रहा है ना, मतलब बाजार जाने के लायक किसके पास पैसे हैं, किसके पास पैसे उसके लायक, जिसके पास उसके पास बजाने के लायक पैसे हैं वो पॉजिटिव आइडिया देगा। हाँ मेरे पास है, मेरे पास थोड़े बहुत है, मतलब थोड़े बहुत है बोल रहे हैं, मतलब बाजार जाने के लायक पर्याप्त है उसके पास पैसे। नहीं है मेरे पास तो थोड़ा ही सा पैसा है, मतलब उसका आइडिया क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अरे शाम ठीक, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं और एक होता है अब इन दोनों शब्दों में तुम ध्यान दो, मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं मतलब वो निगेटिविटी बता रहा है, बोल रहे हैं ना कि मतलब उसके पास बाजार जाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, और मेरे पास थोड़े से हैं मतलब उसके पास बाजार जाने के लिए पर्याप्त है पैसे। मेरे बात समझिएगा, मतलब बाजार से जाके आ सकते हैं। अब यही होता है निगेटिव और पॉजिटिव। इसको तुम बोलोगे आई हैव लिटिल, आई हैव फ्यू होगा। लिटिल, लिटिल मनी, मनी है मेरे भाई, मनी है। आई हैव लिटिल मनी, आई हैव अनकाउंटेबल। आई हैव लिटिल मनी। यस और यहाँ पास बोले क्या बोलेगा वो, आई हैव अ लिटिल, आई हैव अ लिटिल मनी। मतलब यही, ये तुमको क्या दे रहा है, निगेटिव आइडिया दे रहा है। ये तुमको क्या दे रहा है, पॉजिटिव आइडिया दे रहा है। मतलब एक में तुम्हारे पास बाजार जाने के लायक पैसे नहीं है, एक में तुम्हारे पास बाजार जाने के लायक पैसे हैं। यहाँ पे सेंटेंस निगेटिव नहीं है, ध्यान देना, हमने एनी का इस्तेमाल किया था व्हेन सेंटेंस आर नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे आइडिया ऑफ सेंटेंस इज निगेटिव। ध्यान दे रहे हो, सम और एनी के लिए हमको पूरा सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए था, पूरा सेंटेंस निगेटिव है तो तुमने एनी लगा दिया था, लेकिन अब यही तुमको एक स्टेप आगे बढ़ना है, तुमको उस सेंटेंस के आइडिया को पकड़ना है। अब तुम आइडिया इससे और आगे आते हैं अपन, चलो उसको पहले ए लिटिल और ए फ्यू को भी पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उठते जाएंगे अपन लोग पूरे सेंटेंस के आइडिया में, ठीक है ना। तो लिटिल जहां पे तुम्हारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, फ्यू जहां पे तुम्हारे पास काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन ये है लिटिल और फ्यू का। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, फ्यू पीपल स्टॉप टू लिसन टू द प्रीचर ऑन द कॉर्नर। कोने में खड़े हुए कुछ लोगों ने क्या कर दिया, भाषण देने वाले के भाषण को सुनना बंद कर दिया। फ्यू पीपल, कुछ लोगों ने, जो प्रीचर है, प्रीचर मतलब उद्घोषक, मतलब वो उपदेश देने वाला, उपदेशक के उपदेश को सुनना, स्टॉप टू लिसन, सुनना बंद कर दिया, ठीक है ना। There is little that you can do about the situation. There is little, यहाँ पे बहुत कुछ तुम बहुत कम कर सकते थे उस परिस्थिति में, तुम्हारे पास करने के लिए बहुत कम चीजें थी। अनकाउंटेबल है मतलब एक भाव है, There is a little that you can do about the situation. तुम इस परिस्थिति के लिए बहुत कम कर सकते हो, क्या कर सकते हो बताया ही नहीं है। That जो है यहाँ पे एक नाउन के रूप में इस्तेमाल कर दिया, little that you can do, जो भी तुम कर सकते थे तुमने किया उस परिस्थिति में, तो लिटिल, ठीक है ना। फ्यू अदर्स, अदर्स मतलब दूसरे, दूसरे मतलब काउंटेबल, दूसरों को तुम गिन सकते हो। तो फ्यू, लिटिल टाइम, टाइम इज अनकाउंटेबल। तो लिटिल, आई हैव लिटिल टाइम टू वेस्ट, मेरे पास बहुत थोड़ा समय है भैया खराब करने के लिए।
ऑल्दो कार इज ओल्ड, ठीक है, भले ही कार जो है पुरानी है, आई हैव फ्यू प्रॉब्लम्स, लेकिन मेरे पास इसमें कुछ ही समस्याएं हैं। मेरी कार पुरानी है पर मेरी समस्याएं थोड़ी हैं। तुम लोग ध्यान दो, प्रॉब्लम्स में बी काउंटेड, तुम समस्याओं को गिन सकते हो, समझ रहे हो ना। यहाँ पे सीधे सीधे तुम्हारे पास ऐसे नाउन्स नहीं आ रहे जो सीधे सीधे गिने जा सके, कुछ तुम्हारे पास भाववाचक संज्ञाएं भी आ रही हैं, तुम उसको ध्यान दो। आई है प्रॉब्लम जो है एक भाववाचक संज्ञा है। कितनी समस्या है यहाँ? 2-4 समस्याएं हैं, बोल सकते हो ना? तुम गिन सकते हो, अरे 1 समस्या, 2 समस्या, 5 समस्या, 10 समस्याएं। लिटिल यूज, उपयोग को तुम नहीं गिन सकते। अनकाउंटेबल, कार्स काउंटेबल, तो जहां अनकाउंटेबल वहां पे लिटिल, और जहां पे लिटिल वहां पे फ्यू, ठीक है। लिटिल और फ्यू के लिए सबसे पहला चीज है अनकाउंटेबल है लिटिल, काउंटेबल है फ्यू, ठीक है ना। अब आते हैं अ लिटिल और अ फ्यू में। अ लिटिल, जैसे लिटिल को अनकाउंटेबल नाउन के लिए किया था, वैसे ही अ लिटिल को अनकाउंटेबल नाउन के लिए करेंगे, और जैसे फ्यू को काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल किया था, वैसे ही फ्यू को हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे फ्यू को काउंटेबल नाउन के लिए किया था ना, वैसे ही अ फ्यू को काउंटेबल नाउन के लिए करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है फिर वही कि कहां पर हम अ फ्यू लगाएंगे और कहां पे केवल फ्यू लगाएंगे। तो वहां पर फिर वही बात आती है कि तुमको उस सेंटेंस के आइडिया के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब यहां पे मिलाकर देख लो, ये एग्जाम्पल्स में बनाते हैं। फ्यू लिटिल, अ फ्यू अ लिटिल। देखो, I always enjoy a little cream and sugar in coffee, in my coffee. मैं अपने कॉफी में हमेशा थोड़ा सा मलाई और थोड़ा सा शुगर डालता हूँ, थोड़ा ही मलाई और शुगर डालता हूँ। क्या बोल रहा है? मैं अपने कॉफी में थोड़ा ही मलाई और शुगर डालता हूँ। There is a little that you... नहीं, अभी अपन काउंटेबल अनकाउंटेबल पे नहीं जा रहे हैं, अभी अपन आइडिया पे जा रहे हैं, पॉजिटिव आइडिया और नेगेटिव आइडिया। Yes, sir. There is little that you can do about the situation. अब दोनों के आइडिया को पकड़ो, दोनों के आइडिया को पकड़ो। पहले वाले में तुम क्या बोल रहे हो कि मैं अपने कॉफी में थोड़ा सा शुगर और थोड़ा सा मलाई या क्रीम या दूध डालता हूँ। तुम्हारा सेंस यहाँ पर पॉजिटिव है। इसमें there is little that you can do about, तुम इस परिस्थिति के लिए ज्यादा नहीं कर सकते थे, थोड़ा ही कर सकते थे। यहाँ पे तुम्हारा आइडिया निगेटिव हो गया, मतलब तुम बहुत ज्यादा मदद करने पे सक्षम नहीं थे। We have a little extra time this afternoon. Do you want to watch a movie? क्या बोल रहा है? हमारे पास अभी थोड़ा सा दोपहर के समय थोड़ा सा समय बचेगा, क्या हम इस समय का इस्तेमाल पिक्चर देखने के लिए, मूवी देखने के लिए कर सकते हैं? एक पॉजिटिव आइडिया बन रहा है ना, एक सकारात्मक दृष्टिकोण तैयार कर रहे हैं। यार थोड़ा सा समय बचा है, चलो पिक्चर देख लेते हैं। I have time to waste. तुम क्या बोल, तुमको बोला चल यार खेलने चलते हैं।
नहीं नहीं, मेरे पास खराब करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। आई हैव लिटिल टाइम टू वेस्ट। मेरे पास खराब करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। निगेटिव आइडिया बना ना, वहां पे नहीं का इस्तेमाल, नॉट का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन लिटिल टाइम बोल दिया। मतलब मेरे पास खराब करने के लिए थोड़ा ही समय है, मतलब ज्यादा समय नहीं है। एक काउंटर सेंस क्रिएट हो रहा है ना, मेरे पास खराब करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं। इसका मतलब मेरे पास ज्यादा नहीं है बोलना चाह रहे हो। तो जहां पर ज्यादा नहीं है का भाव आ रहा है, वहां पर तुम क्या इस्तेमाल करोगे? नहीं, लिटिल। निगेटिव आइडिया है तो लिटिल। ज्यादा नहीं है का भाव है तो लिटिल। पर्याप्त है, हाँ काफी समय है मेरे पास, तो अ लिटिल। ठीक है ना? इतना भी नहीं है, इस्तेमाल करने के लिए काफी है। एक पॉजिटिव आइडिया है, बस इसी को तुमको ध्यान देना है। ये पॉजिटिव आइडिया और निगेटिव आइडिया तुमको कम से कम 20-50 सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बाद ही तुम्हारे सामने आ पाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आते हैं। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास थोड़े ही पैसे। मतलब तुमने क्या बताना चाहा कि तुम्हारे पास उपयोग के अनुसार ज्यादा पैसे नहीं है। दूसरे में तुमने क्या, दूसरे में भी तो बोला मेरे पास थोड़े से हैं, थोड़े ही हैं और थोड़े से हैं। मतलब मेरे पास उतने हैं जितने में हमारा काम चल जाएगा। ये तुम्हारे आइडिया को पॉजिटिव और निगेटिव बना रहा है, ये तुम्हारे आइडिया को निगेटिव बना रहा है। और ये तुम्हारे आइडिया को पॉजिटिव बना रहे हैं। सेंटेंसेस आर वन एंड द सेम। सेंटेंस जो तुम्हारा बना हुआ है वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मेरे पास थोड़े से है, मेरे पास थोड़े ही हैं, लेकिन मेरे पास थोड़े से पैसे हैं और मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं। बात दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में भाव में कितना अंतर है। एक तुम्हारा निगेटिव आइडिया बना दिया और एक तुम्हारा पॉजिटिव आइडिया बना। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर आइडिया निगेटिव है तो तुमको लिटिल या फ्यू का इस्तेमाल करना है। अब लिटिल का इस्तेमाल करना है या फ्यू का इस्तेमाल करना है, उसके लिए तुमको काउंटेबल या अनकाउंटेबल देखना पड़ेगा। और अगर ए लिटिल का इस्तेमाल करना है या एफ यू का इस्तेमाल करना है तो आइडिया पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ए लिटिल, एफ यू, और एफ यू या ए लिटिल का इस्तेमाल करने के लिए वो नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन अगर ध्यान दोगे तो बहुत आसान है। इसीलिए मैंने एक लिस्ट यहाँ पे बना दी है, देखिए। ये देखिए, चारों के लिए मैंने आपके लिस्ट यहाँ पे बना दी है।
लिटिल के लिए काउंटेबल, अनकाउंटेबल, आइडिया, निगेटिव। फ्यू का मतलब नॉट मेनी, ऑलमोस्ट नन, मतलब हमारे पास लगभग लगभग नहीं के बराबर अगर कोई चीज है तो हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। लेस देन सम बट मोर देन नन, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ से थोड़ा ज्यादा, तो हम ए लिटिल या ए फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। 2 या 3 लोग हैं तो हम ए फ्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नहीं के बराबर मित्र हैं, जैसे कि भाई कंपेयर किया जा रहा है तुम्हारे बीच में, मिलेंद्र के 50 दोस्त हैं, तरुण के 100 दोस्त हैं, और वहीं पे प्रताप के मान लिया जाए 20 ही दोस्त हैं। तो जब कंपेयर करेंगे तो मिलेंद्र हैज अ फ्यू फ्रेंड्स, कुछ हैं, बहुत कम नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। तुम बोलोगे कि तरुण जिसके पास 100 दोस्त हैं, तरुण हैज मैनी फ्रेंड्स, ठीक, उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन वहीं पे उसके कंपैरिजन में इसके पास थोड़े तो ज्यादा हैं, लेकिन वहीं पे तुम प्रताप के पास जिसके पास 25 मित्र हैं आ गए, क्या बोलोगे? he has few friends, उसके पास कुछ है, मतलब तरुण के कंपैरिजन में कम है, यस सर, मिलेंद्र के कंपैरिजन में कम है और बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, तो फ्यू, थोड़े हैं, बहुत नहीं है लेकिन थोड़े हैं, तो अ फ्यू, ठीक है ना। ये है हमारे फ्यू और अ फ्यू का पूरा लेखा जोखा। सर लिटिल और अ लिटिल को भी बताइए ना, तो लिटिल एक ही बात है, एक बार फिर से। अ लिटिल मतलब अनकाउंटेबल नाउन, भाई बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, बहुत कम पैसे हैं, थोड़े पैसे हैं, पैसा है, चावल है। भाई मैंने तुमसे बोला भाई दूध मिलेगा क्या, मैं तुम्हारे घर में आया और तुमसे पूछा भाई दूध है क्या, अगर तुमको देना होगा तो तुम क्या बोलोगे? यस आई हैव अ फ्यू, आई कैन गिव इट टू यू। चलो इसको यस लिख के सर, बताता हूं। एक प्रश्न आया, हाँ सर, उदाहरण बताइए ना वही बनाकर। वही कर रहा हूँ मेरे भाई, वही कर रहा हूँ। ठीक, तुम्हारे पास दूध है क्या? मुझे चाहिए। अब कितने ऑप्शंस है देखो, हाँ मेरे पास दूध है, अब देखो, तुमने जब कहा कि हाँ मेरे पास थोड़े से दूध है, तुम्हारा अगला जवाब क्या होगा? मैं दे सकता हूँ। यही बोलना चाहते हो तुम? हाँ मेरे पास थोड़े से दूध है, मैं दे सकता हूँ। मैं दे सकता हूँ। मेरे पास Yes, थोड़े ही दूध है यार, मैं, तुम यही नहीं बोलना दे चाहते सकता। हो? जब क्या बताना चाह रहे हो? मेरे पास थोड़े ही दूध है, मतलब तुम नहीं दे सकता। देखो इतना को तुम पॉजिटिव सेंटेंस मतलब इसमें से हटा दो तुम्हारे ध्यान से,
ये तुम्हारा भाव निकल रहा है। यस सर। तुम जब ये बोल रहे हो हाँ मेरे पास थोड़े से दूध हैं, इसका मतलब तुम बोल रहे हो कि मैं दे सकता हूँ, ठीक है दे ना? सकता हूँ। और जब तुम बोल रहे हो Yes, नहीं sir. भाई मेरे पास थोड़े ही दूध है, मैं नहीं दे सकता, अब तुम इसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? I have A little milk. क्योंकि मिल्क हमारे पास क्या है? I have अनकाउंटेबल। uncountable a little यस सर। A little. milk, ठीक? और इसमें तुम क्या बोलोगे? You. I have नहीं आई little हैव। little milk. ठीक? अब यहाँ पे तुम्हारा उत्तर आता है I have a little milk, I can give you. और यहाँ पे तुम क्या बोलोगे? You. मैं दे सकता हूँ। I cannot. मैं नहीं I दे सकता। can't give. आई कैन नॉट। Yes, Not. आई कैन नॉट गिव यू। I can't give you. ठीक है ना? आई बात समझ में? पॉजिटिव और निगेटिव देखो है एक ही चीज, तुम्हारे बोलने का भाव बदल गया ना। हाँ मेरे पास थोड़े से हैं, मैं दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास ये मैं दे सकता हूँ ये नहीं आएगा ना तुम्हारे पास सेंटेंस में, तुमको वो भाव निकालना है। जैसे तुमने कहा कि मेरे पास थोड़े से हैं, मतलब तुम्हारे पास पर्याप्त है, तुम दूसरे को दे भी सकते हो। जैसे तुमने कहा कि नहीं मेरे पास थोड़े ही है, तुम्हारा तुरंत आइडिया निगेटिव हो गया, मतलब तुम देना नहीं चाहते। यस सर। यस सर। ठीक बात है, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है, अब आज के लिए कल मच एंड मैनी करेंगे, ठीक है? यस सर।